अब सबको ये बात पता है कि गोजो सबसे ज्यादा ताकतवर कैरेक्टर है जेजे के वर्ष में, एंड फिलहाल मांगा में सुकुना ने माहोरागा के साथ मिलकर गोजो को मार दिया है। अब इस केस में लोगों की उम्मीदें थोड़ी सी टूट सी गई है कि गोजो के अलावा अब कोई सुकुना और केंजाकू को हरा पाएगा भी या फिर नहीं, क्योंकि जेजे के वर्ष में ऐसे बहुत कम कैरेक्टर्स है जो कि स्पेशल ग्रेड के सोर्सर्स है, और एनिमे के अंदर तो अभी तक सिर्फ 4 स्पेशल ग्रेड के सोर्सर्स दिखाए गए हैं, गेटो सुगुरु, युकी सुकोमो, युता ओकोत्सु और अपना गोजो सातोरु, और इनमें से भी 2 तो मारे जा चुके हैं, सुगुरु गेटो और गोजो सातोरु। तो सवाल अब ये खड़ा होता है कि क्या हम इन बचे हुए 2 स्पेशल ग्रेड सोर्सर से उम्मीद लगा सकते हैं कि ये सुकुना और केंजाकू को खत्म कर देंगे? वेल, युकी सुकोमो से तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं लगा सकते हैं। ये बात मैं मानता हूँ कि युकी सुकोमो बहुत ही ज्यादा पावरफुल सोर्सर है, इसलिए वो स्पेशल ग्रेड में है, लेकिन तुम भी ये बात मानते हो कि गोजो सातोरु से ज्यादा ताकतवर तो कोई भी सोर्सर्स नहीं था, एंड इफ सुकुना से गोजो सातोरु ही हार गए तो भाई युकी की तो क्या ही औकात है सुकुना के सामने, वो किंग ऑफ कर्सिस को तो कहां से हरा देगी। तो मेरा मानना ये है कि युकी से तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर युता की बात करें तो हाँ, एक पल के लिए मान सकते कि युता ओकोत्सु सुकुना को हरा सकता है, क्योंकि कई लोग इसे गोजो सातोरु के बाद सबसे ज्यादा ताकतवर मानते हैं। इवन लोग ही नहीं, गोजो सातोरु ने खुद ये बात कही थी, मेरे बाद अगर कोई गोजो सातोरु को रिप्लेस कर सकता है वो है सिर्फ युता ओकोत्सु, क्योंकि गोजो सातोरु के पास 6 सेंस आइस है, इसीलिए वो सिर्फ देख भर के पता लगा सकता है कि सामने वाले के पास क्या पावर्स है और कितनी पावर्स है। इसीलिए उसने स्टार्टिंग में युता ओकोत्सु को बता दिया था कि भाई मेरे बाद तो सिर्फ यही बंदा है। मुझे पता है कि अब भी कई लोग बोलेंगे कि गोजो गोजो था, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, तो हाँ, मैं भी मानता हूँ कि गोजो गोजो था, शायद उसके जितनी पावर्स किसी में नहीं है, लेकिन गोजो का खुद का कहना था अगर मेरे बाद कोई पावरफुल सबसे ज्यादा है तो वो सिर्फ युता ही है। एंड इसी कारण से एक बार गोजो ने केंजाकू को ये बात कही थी कि तुम मुझसे तो एक पल के लिए बच जाओगे, लेकिन मेरे स्टूडेंट युता से नहीं। इसी बात से आप युता ओकोत्सु की पावर्स का पता लगा सकते हो, लेकिन अभी भी रुक जाओ और एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है। चलो थोड़ा सा और डीप जाने के लिए जेजे के जीरो मूवी की ओर बढ़ते हैं एंड उस पर एक नजर डालते हैं। तो हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में ये दिखाया गया था कि युता को स्कूल में कुछ लड़के परेशान करते हैं, मतलब बुली करते हैं, एंड तभी युता में से रिका नाम की कर्स्ड स्पिरिट बाहर निकल कर आती है और उन सभी स्टूडेंट्स को मार देती है, क्योंकि ये कर्स्ड स्पिरिट युता की गर्लफ्रेंड है। हमें मूवी में दिखाया गया था कि युता की रिका नाम की एक गर्लफ्रेंड थी जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था, इतना प्यार कि एक बार उसकी गर्लफ्रेंड रिका ने युता को एक बार रिंग दी थी और कहा था कि हम आगे जाकर शादी करेंगे, पर अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू अ कार एक्सीडेंट रिका मर जाती है, एंड मरने के बाद वो एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट बन जाती है जो कि हमेशा के लिए युता से अटैच हो जाती है। लेकिन कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि रिका युता से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसीलिए मरने के बाद वो एक कर्स स्पिरिट बनी और उसने युता पर कर्स कर लिया? नहीं यार, ये कोई बॉलीवुड स्टोरी नहीं है, ये एनिमे वर्ल्ड है, यहाँ पर हर चीज का लॉजिक होता है। ऐसे ही रिका अपनी प्यार की शक्ति से कोई स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट तो नहीं बन पाएगी भाई। एक्चुअल में जो अपना युता भाई है वो कहीं ना कहीं गोजो सातोरु का रिलेटिव है, एंड इसी वजह से युता भी एक ऐसे क्लैन से बिलोंग करता है जहां पर कर्स एनर्जी का भरमार है, और इसी कारण से युता के पास गोजो से भी ज्यादा कर्स एनर्जी है। लेकिन एक्चुअल में युता को यह बात स्टार्टिंग से नहीं पता थी कि उसके पास इतनी ज्यादा पावर्स है, जैसे कि फुशिगुरो को नहीं पता था कि उसके पास कितनी पावर्स है, और इतनी पावर्स होने के कारण ही युता ने रिका के ऊपर कर्स कर लिया, ना कि रिका ने युता के ऊपर कर्स किया। युता की इतनी पावर्स की वजह से ही रिका स्पेशल ग्रेड की कर्स स्पिरिट क्वीन ऑफ कर्सिस बनकर बाहर निकली और युता से जिंदगी भर के लिए अटैच हो गई, एंड दैट इज व्हाई कि युता की कर्स एनर्जी इमेजरेबल हो गई, और इसी कर्स एनर्जी की वजह से युता को गेटो मारना चाहता था, क्योंकि युता को मारकर गेटो उसकी शक्तियां एब्जॉर्ब कर लेता और सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाता। लेकिन भाई उल्टा युता ने उसको मारकर भगा दिया और उसको उसकी औकात दिखा दी, एंड आगे जाके गोजो ने उसको उसकी औकात दिखा दी। अब भी अगर युता की पावर्स में कमी नजर आ रही है तो चलो तुम्हें उसकी पावर्स के साथ उसकी टेक्निक्स भी बताता हूँ। तो युता के पास गोजो की स्पेशल रिवर्स्ड कर्स टेक्निक भी है जो कि हमने जेजे के जीरो मूवी में देखी ही थी, और उसके साथ साथ वो इजीली ब्लैक फ्लैश को भी यूज कर सकता है, और उसकी सबसे ज्यादा स्पेशल टेक्निक ये है कि वो किसी की भी टेक्निक को कॉपी कर सकता है, चाहे वो किसी की इमेज टेक्निक ही क्यों ना हो। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि वो गोजो की 6 आइस को भी कॉपी कर लेगा। एक्चुअल में वो आइस हजारों सालों में किसी एक को ही मिलती है और पूरी दुनिया में किसी एक के पास ही रह सकती है, 2 के पास नहीं। तो हाँ, गोजो को तो कोई कॉपी नहीं कर सकता क्योंकि ही इज अ स्पेशल पर्सन, बट बाकी युता किसी की भी टेक्निक को कॉपी कर सकता है और उसी के अगेंस्ट ही यूज कर सकता है, जो कि बहुत भयंकर टेक्निक है भाई। बाकी हाँ, अभी भी किसी को माहितो और यूजी की फाइट देखकर ऐसा लग रहा है कि भाई नहीं यार, यूजी ही सबसे ज्यादा पावरफुल है, माहितो को मार दिया उसने, तो भाई रुक जाओ, वो भी प्रूव करता हूँ। तो अभी जो शिबुया इंसिडेंट की आर्क चल रही है, इसके बाद इतादोरी और युता के बीच में एक फाइट होने वाली है, और उस फाइट में युता ने इतादोरी को पेल दिया है। तुम देख सकते हो जब एपिसोड्स आएंगे, या फिर मांगा पढ़ सकते हो। तो आई गेस इतना प्रूफ करने के लिए बहुत है कि कौन ज्यादा पावरफुल है। बट हाँ, एक्चुअली मैं ये नहीं बोल रहा कि इतादोरी के अंदर पावर्स नहीं है। मैं इस वीडियो के लास्ट में एक चीज और बोलता हूँ
कि इतादोरी की पावर्स अभी तक अनलॉक नहीं है। उसके बाद क्या होगा वो एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो के सभी पॉइंट्स समझ में आए हो, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज। और अगर नहीं समझ में आई तो प्लीज दोबारा से जाकर वो पॉइंट्स देखो, जरूर समझ में आएंगे। सो वेल, आज की वीडियो यहीं तक थी। तो फिलहाल मैं चलता हूँ और मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।